अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब आप YouTube के ऊपर अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्रीमियर, शेड्यूल। तो दोस्तों ये कुछ आपको ऑप्शन नज़र आते हैं। इनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे आपके लिए अच्छा रहता है। अभी मैं इनमें से आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, उनके कुछ फ़ायदे बताऊँगा, कुछ नुकसान बताऊँगा। एक है शेड्यूल, दूसरा प्रीमियर। जब दोस्तों आप वीडियो को अपलोड करते हैं ना, अभी आप ये चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो को प्रीमियर लगा दें। तो दोस्तों प्रीमियर में आपको थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि जब आपका प्रीमियर स्टार्ट होना होता है ना, तो 2 मिनट पहले काउंट डाउन शुरू हो जाता है। आपको उसका 2 मिनट वॉच टाइम मिल जाता है। अभी मैं आपको मिसाल भी दूंगा कि इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो दोस्तों एक तो फ़ायदा आपको ये हो गया प्रीमियर का कि आपको वॉच टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। दूसरा दोस्तों जब आप प्रीमियर लगाते हैं अपनी वीडियो के ऊपर तो क्या होता है, आपकी ऑडियंस को 1 घंटा नहीं तो 2 घंटे पहले नोटिफ़िकेशन भेज दिया जाता है कि फलाँ आपके क्रिएटर की ये वीडियो आने वाली है। जब आपने अपनी वीडियो के ऊपर प्रीमियर लगाया होता है तो आपके सब्सक्राइबर्स को नोटिफ़िकेशन पहले चला जाता है। तो दोस्तों प्रीमियर के भी आपको दो फायदे मालूम हो गए। एक ये, जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो फिर वॉच टाइम पहले स्टार्ट हो जाता है, शुरू होने से पहले वो वॉच टाइम थोड़ा आपको ज़्यादा मिल जाता है। दूसरा क्या है, आपके सब्सक्राइबर्स के पास नोटिफिकेशन पहले चला जाता है। ये आपके ऑप्शन नज़र क्या आते हैं दोस्तों, ये भी सुन लें। इधर जब आप इधर जाते क्रिएट में, इधर मतलब आप गूगल क्रोम में कर रहे हैं या वाईटी स्टूडियो में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, इधर जब आप अपनी फाइल को ओपन करते हैं मतलब अपलोड करने के लिए, मैं अभी आपको कोई छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये मैं अपनी बेटी की वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा, बस वैसे अभी आपको समझाने के लिए। तो ये दोस्तों अपलोड हो रही होती है। इसमें देखें दोस्तों, जब हम इधर विजिबिलिटी में आते हैं ना, इधर आपको ऑप्शन नज़र आते हैं कौन कौन से, प्राइवेट का, अनलिस्टेड का, पब्लिक का। उसके बाद देखें दोस्तों, नीचे आपको नज़र आते हैं दो ऑप्शन जो अभी आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक प्रीमियर का, दूसरा शेड्यूल का। देखें दोस्तों, प्रीमियर में अभी अब मैंने आपको दो फायदे बता दिए कि एक आपको वॉच टाइम मिलता है, दूसरा क्या मिलता है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर्स को जल्दी चला जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो को शेड्यूल करते हैं ना, तो इस शेड्यूल का आपकी वीडियो को क्या फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आप कोई जॉब करते हैं या आप कोई स्टडी करते हैं, तो आप ऐसे समझें 2-3 दिन बिजी हैं, आप यूट्यूब को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकेंगे। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2-3 वीडियो बना के शेड्यूल करके रख दें। मिसाल के तौर पर आज 6 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 तारीख को, तो मैं क्या करता हूँ 7-8 तारीख को, 9 को मैं बिज़ी हूँ। मैं क्या करूँगा दोस्तों, 3 वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उनको शेड्यूल कर दूंगा, एक 7 तारीख को, एक 8 तारीख को, एक 9 तारीख को। फिर क्या होगा दोस्तों, अपने टाइम पे वो वीडियो ऑडियंस के पास चल जाएंगी। के तौर पर मैंने 7 तारीख वाली वीडियो को अपलोड करने का जो टाइम शेड्यूल किया 4 बजे कर दिया, और 8 तारीख को मैंने कर दिया 8 बजे, इस तरह दूसरी को 10 बजे। कोई मतलब फर्जी मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये शेड्यूल करने का फ़ायदा होगा कि मुझे यूट्यूब को भी टाइम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरी ऑडियंस होगी उनको ये मालूम पड़ेगा कि मैं वीडियो डेली बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़ी रहेगी अगर आप अपनी वीडियो को शेड्यूल करके रख देंगे। अगर आप 2-3 दिन बिजी होते हैं, वीडियोस पहले बना के सेटिंग करके आप शेड्यूल करके रख सकते हैं। दोस्तों पहले मैंने आपको प्रीमियर के फ़ायदे बताए थे, अभी किसके शेड्यूल का फ़ायदा बता रहा हूँ कि अभी आपका टाइम सेव हो जाता है। आपको बार बार यूट्यूब करने की ज़रूरत, मिसाल तौर पर आप इंटरटेनमेंट में गए हुए हैं या ड्यूटी में बिजी हैं, अब बार बार आपको यूट्यूब ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब आपका टाइम बच जाएगा। आपकी वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल होगी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आपने लगाई है। तो दोस्तों अभी इन दोनों के आपने फ़ायदे सुन लिए, अभी नुकसान भी थोड़ा सुन लें, क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के कुछ नुकसान लाजिम होते हैं, इसलिए जिस चीज़ का आप फ़ायदा सोचें आप उसका नुकसान भी जहन में रखा करें। देखें दोस्तों, मैं या कोई भी क्रिएटर अपनी वीडियो का जब प्रीमियर लगाता है तो फिर क्या होता है दोस्तों, आपके सब्सक्राइबर्स के पास तो नोटिफिकेशन जाता है, वो खुश हो जाते हैं कि आपकी वीडियो का प्रीमियर लगा हुआ है। मतलब ये मार्क कर देता हूँ, ये आपने प्रीमियर लगा दिया, कल 6 तारीख है, मैं 8 तारीख का कोई प्रीमियर लगा देता हूँ,
तो फिर क्या होगा दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स तो खुश हो जाएंगे कि हमारे सामने ये हमारे क्रिएटर की वीडियो आने वाली है, इसका हम वॉच करेंगे। लेकिन देखें दोस्तों, इधर आपके चाहने वाले होते हैं, उधर आपके हेटर्स भी होते हैं, या मतलब आपकी कैटेगरी के भी हो सकते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं दोस्तों, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया होता है ना, तो फिर उस टॉपिक को वो सिलेक्ट करके एक वीडियो बना देते हैं। वो अभी मिसाल के तौर पर आपने 8 तारीख को बनानी है, आज 6 तारीख है, 2 दिन पड़े हुए हैं, आपने प्रीमियर सेट करके रख दिया। लेकिन जो आपका हेटर होगा वो क्या करेगा, उसी टॉपिक को कवर कर देगा, वो आपसे एक दिन पहले वीडियो लगा लेगा, अच्छी करके वीडियो बनाएगा या जैसे भी बनाएगा। तो यूट्यूब ऑडियंस के पास आपको पता है इंप्रेशन भेजता है, वो क्या करेंगे, तो उसकी वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट करेगा और आपकी वीडियो पे व्यूज़ थोड़े आएंगे, क्योंकि एक वीडियो सेम टॉपिक पे उसने पहले बना के रख दी। दोस्तों आप परेशान हो जाते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ क्यों अच्छे नहीं आ रहे हैं, हालांकि मेरा टॉपिक भी अच्छा है, क्रिएशन भी अच्छी है, एडिटिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन व्यूज़ फिर भी नहीं आ रहे हैं। इसमें दोस्तों आपके हेटर्स का कमाल होता है, वो उधर से आपका फ़ायदा ले लेता है। इसलिए दोस्तों प्रीमियर का ये एक नुकसान होता है कि आपकी वीडियो से पहले कोई और भी आदमी लगा देता है, वीडियो आपके टॉपिक के मुताबिक लगा देता है, फिर उसको ऑडियंस काफ़ी सारी देख लेती है, फिर आपकी ऑडियंस उसमें कम इंटरेस्ट लेती है। दूसरा दोस्तों नुकसान क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने प्रीमियर लगाया, वो सेम लाइव की तरह होता है ना, तो फिर आप प्रीमियर जब लगाते हैं, आपकी ऑडियंस आपके प्रीमियर को देख रही होती है, तो उसमें जो दोस्तों ड्यूरेशन होता है ना, वो नज़र नहीं आता है। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी वीडियो का प्रीमियर लगाया 20 मिनट का, तो ऑडियंस क्या करेगी, सारी ऑडियंस तो 20 मिनट नहीं देखेगी, मिनट जब नहीं देखेगी दोस्तों, वो हमारी वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। 2 मिनट देखा, किसी ने 4 मिनट देखा, तो वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो बोर हो जाएंगे ना। तो फिर उसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो हो जाती है। जब दोस्तों ऑडियंस रिटेंशन कम होगी, तो फिर यूट्यूब को ये लगता है इसकी वीडियो में जो दम है वो इतना नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, उसको ज़्यादा ऑडियंस के पास नहीं भेजता है। तो दोस्तों प्रीमियर का एक ये भी नुकसान होता है कि आपके ऑडियंस आपको जब छोड़ के चली जाती है, तो फिर आपकी वीडियो को आगे रिकमेंडेशन में ज़्यादा नहीं भेजा जाता है। अभी प्रीमियर के दोस्तों मैंने 2 नुकसान आपको बता दिए। जो आपके हेटर्स हैं वो सेम टॉपिक को कवर कर देते हैं, आपके उधर से व्यूज़ जो है कम हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आपकी ऑडियंस आपको छोड़ के चली जाती है अगर आपकी वीडियो लंबी हो। के बारे में दोस्तों जो शेड्यूल करते हैं आपकी वीडियो को, उसमें ये होता है कि उसी वक्त नोटिफिकेशन जाता है जब वीडियो आपकी पब्लिक होती है, वो थोड़ा नुकसान है बानिस्बत प्रीमियर के, क्योंकि प्रीमियर में थोड़ा आपका नोटिफिकेशन 1 घंटा 2 घंटा चले जल्दी चला जाता है, लेकिन शेड्यूल में उसी वक्त जाता है जब आपकी वीडियो पब्लिक होती है। मिसाल तौर पर 4 बजे का आपने टाइम दिया, 4 बजे पब्लिक हो जाएगी, 10 बजे का दिया, 10 बजे बस पब्लिक हो जाएगी, वही नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों अभी मैं इन दोनों में से आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्रीमियर लगाना चाहते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वाली वीडियो का प्रीमियर लगाएं, उससे ये होगा ना, इतनी देर तो ऑडियंस रुक जाती है प्रीमियर के वक्त। तो दोस्तों प्रीमियर और शेड्यूल में से मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल उससे अच्छा है, प्रीमियर उसके बाद, फिर सबसे अच्छा पब्लिक है। आप पब्लिक किया करें, वो सबसे बेस्ट है। जब आप वीडियो के एडिटिंग करते हैं तो अपनी वीडियो को अनलिस्टेड करके रखें, 1 घंटा 2 घंटा कितनी भी आपने एडिटिंग करनी है। जब एडिटिंग करते हैं दोस्तों आप डायरेक्ट पब्लिक कर दें, उसमें आपको फ़ायदा है इंशाल्लाह। एक बात भी दोस्तों आपके साथ शेयर करता जाऊं, आपने देखा होगा अक्सर बड़े क्रिएटर्स, खास तौर पे टेक यूट्यूबर्स, अपनी वीडियोस के प्रीमियर्स नहीं लगाते हैं। जब तक आदमी का आइडिया नहीं होता प्रीमियर लगाता है, जब आइडिया हो जाता है ना प्रीमियर कम कर देता है या बिल्कुल नहीं लगाता है। खासतौर पर टेक यूट्यूबर्स तो अपनी वीडियो को ये प्रीमियर नहीं लगाते हैं। उससे एक इंसान मेरे और भी जहन में आया था कि जो प्रीमियर का जो वॉच टाइम है ना, तो फिर वो क्या होता है दोस्तों, आपका अर्न वाले पेज में वो काउंट नहीं होता है, एक ये भी लॉस होता है, मेरे जहन में है, मैंने कहा चलो आपको ये भी बताता चलूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जब आप अपनी वीडियो को पब्लिक करने लगते हैं तो आपको शेड्यूल करना चाहिए, या प्रीमियर करना चाहिए, या पब्लिक करना चाहिए, या अनलिस्टेड करना चाहिए। शेड्यूल सिर्फ उस सूरत में दोस्तों, अगर आप 3 4 दिनों के लिए बिजी हैं, ड्यूटी में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, अपने काम में हो सकते हैं, या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, उस टाइम आप शेड्यूल कर दिया करें बस। इससे होगा ना कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़ी रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि आप दोस्तों जब आप वाईटी के ऊपर रेगुलर नहीं होते ना, फिर आपकी ऑडियंस दूसरे व्यूअर्स के पास चले जाते हैं, दूसरे क्रिएटर्स के पास आपकी ऑडियंस चली जाती है। तो वीडियो तो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगा।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उससे ये होगा ना, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।